नमस्कार, मैं आलोक शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष ये लेकर आया हूँ मैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है, यानी हेडिंग है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उस केस में क्या होगा। यह आपका एक अवतल दर्पण और इसके बाद यह फोकस और यह वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गई। और वस्तु जब अनंत पर स्थित है तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण आपकी आएगी ऐसे बाबू, ये आपस में समांतर किरण पुंज आएंगे। क्योंकि वस्तु अनंत पर स्थित है, इस वजह से चलेगा। इसको छोटा कर लो आप, ये देखिएगा, इसको यहां से यह काट दिया है। ये देखिए भाई, ऐसे आपने क्यों किया? क्योंकि इसमें दो नियम का प्रयोग किया गया है। फोकस से प्रकाश की किरण आई तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस समांतर हो गई, और वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से? वक्रता केंद्र से पुनः वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटते हैं, यह ओ डैश और यह आई डैश, देखिए यह दोनों कहाँ पर आई डैश पर काटे, तो आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंबवत आपने एक लंब खींच लिया, इसको आई पर, यानी उसी जगह मिल रहे हैं, फोकस पर जाकर मिलेंगे। तो जो वस्तु ओ डैश है उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आई डैश प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त हुआ? अर्थात यह कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, देखिए छोटा है, इतना बड़ा है या इतना सा हो गया, वस्तु से छोटा वास्तविक, यानी डॉटेड लाइन इसमें नहीं है, वास्तविक। और देखिए वस्तु ऐसे है ऊपर की तरफ और प्रतिबिंब बना है नीचे की तरफ। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बना है? मुख्य अक्ष के नीचे बना है, और इतना बड़ी है या इससे छोटा बना है और वास्तविक बना है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बाबू? वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा कहाँ पर? मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। ठीक है ना? आगे आप देखेंगे इसमें दूसरा नंबर कौन सा है? जब वस्तु इस बार अनंत पर स्थित थी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, वस्तु अनंत तथा कहाँ पर बाबू? वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, स्थित हो, तब उस केस में क्या होगा? देखा जाए, ए वस्तु आपके, यह कौन सा दर्पण? अवतल के बारे में पढ़ रहे हैं आप सारे। देखा जाए, इसको बड़ा कर लो आप, M1 M2 ध्रुव हो गया, यह हो गया फोकस, या और वस्तु इस बार अनंत पर नहीं रखेंगे, कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं स्थित कर लो आप, कहीं
तो इस केस में मान लीजिए मैंने ये कर लिया, एक वस्तु ले लिया ओ ओ डैश, इसमें दो नियम का प्रयोग करेंगे हम। इससे समांतर चलिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगे, और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से बाबू निकल गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। अर्थात देखिएगा हुआ क्या, एक वस्तु ओ ओ डैश, अर्थात ओ डैश से प्रकाश की चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, गई दर्पण पर, और दर्पण को मान लिया किस ए पॉइंट पर उसको टच किया, और यहाँ से परावर्तन हुआ उसका, और परावर्तन होने के बाद कहाँ से गई, इसके फोकस से होकर गुजर रही है। फोकस ले लो बाबू। और दूसरी किरण वस्तु के ओ डैश बिंदु से चल रही है, और चलने के पश्चात वह फोकस से, मुख्य फोकस से होकर गुजरी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं वही प्रतिबिंब बनेगा, और इसके बाद इसको आई डैश रख लिया, और इस कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब दूरी खींचा आई, यही आई आई डैश वस्तु ओ ओ डैश का अभिष्ट यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा बाबू, इस वस्तु ओ ओ डैश से छोटा और उल्टा वास्तविक तथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा। अगली हेडिंग, जब वस्तु, ये हो गया बाबू तीसरा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो उस केस में क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। M1 M2 देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है उस केस में क्या होता है। इसमें भी आपका ए ले लिया जाए, यह सी हो गया और यह एफ हो गया। ठीक है ना, क्या इस बार थी, वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। चलिए रख लीजिए, यह ओ ओ डैश, इसमें दो नियम लगाएंगे। चलिए भाई, वस्तु ओ ओ डैश के ओ पॉइंट से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और दर्पण को बिंदु ए पर काट रही है, और इससे दर्पण से परावर्तन होकर फोकस से गुजर गई। अब इस बार दूसरी किरण इसके फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से को बिंदु बी पर काट दिया और यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ से लौटेगी बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तो देखिएगा यह आ गई फोकस से और समांतर लौट आई। तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात यह जहाँ पर काटेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा। यह आई डैश पर काट दिया
यहां से इस तरह से। अब आप देखिए, इसका नाम आई रख दिया आपने, तो यह ओ डैश का आई डैश अभिष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। यह पूरा लाइन रहेगा। अब आप कहेंगे इसके बारे में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिएगा, बताने जा रहा हूं, आप खुद बता दो। चलिए बता दीजिए, प्रतिबिंब बनेगा कैसा? अब देख रहे हैं यह प्रतिबिंब, बोलेंगे सर जी यह प्रतिबिंब बन गया कैसा बन गया? अरे बन गया कैसा बना कि बस बन गया? हाँ जी, बन गया कैसा? इस वस्तु के बराबर और वस्तु से उल्टा, और कैसा? वास्तविक। कहाँ पर बना? वक्रता केंद्र पर बन गया। कहाँ पर बना? वक्रता केंद्र पर बना है। तो यह के स्थिति सरी, जब वस्तु आपकी कहाँ पर स्थित थी? वक्रता केंद्र पर स्थित थी वह है। अब इस बार वस्तु को हम इधर करेंगे। चलिए कर लीजिए, तो देखिए आपके हाथ में है वस्तु, चाहे जहाँ कर लीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। देखिए क्या मिला। चलिए बाबू, अगली केस है, वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए, यह हो गया फोकस और यह हो गया वक्रता केंद्र। इसके पहले वक्रता केंद्र पर रखे थे, अब कहाँ पर? इनके बीच में कहीं रखना है। रख लीजिए आप, ये रख लिया आपने, ये लो। चलिए नियम लगाएंगे, कौन सा दर्पण है? M1 M2, पोलोपी है, ध्रुव हो गया। बार बार एक ही काम सब में करना है, कर लीजिए। ए मुख्य अक्ष के समांतर चलाइए प्रकाश की किरण, चल गई। दर्पण के पश्चात कहाँ से जाएगी? हाँ बोलिए, फोकस से जाएगी। चलिए अब कहाँ से? फोकस से गुजार दीजिए दूसरी किरण। दर्पण के पश्चात कहाँ से जाएगी भाई? परावर्तन के पश्चात चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। दो नियम का प्रयोग आपने किया, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, इस दर्पण को ए बिंदु पर काटी, वहाँ से किरण परावर्तन होकर फोकस से होते हुए बाहर चली आई, और दूसरी किरण फोकस से होकर गई और इस बीच को बिंदु बी पर काट दिया और यहाँ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली आई। तो यह किरण आई डैश पर काट दिया। कहाँ पर बाबू? इसको यहाँ से लंब डाल दिया आपने, आई। अब आप इसमें देख रहे हैं चित्र में कि यह ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश जो प्राप्त हुआ, कैसा प्राप्त हुआ? प्राप्त ऐसा हुआ है, वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है ना? जो वस्तु थी उससे क्या है? प्रतिबिंब बड़ा है। और कैसा है? उल्टा है। उल्टा मतलब यह
मुख्य अक्ष के ऊपर है और यह कहाँ बना है, नीचे है, इसलिए उल्टा कहा जा रहा है इसको। तो इस वस्तु से यह बड़ा है और कैसा बाबू, उल्टा है, वास्तविक है और कहाँ पर बना है। अब आप कहोगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, ठीक है ना। इस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब अगली हेडिंग लेंगे आप, इस प्रतिबिंब को हम मुख्य फोकस पर रख देंगे। इसको कहाँ पर, मुख्य फोकस पर ही रख देंगे। चलिए रख लीजिए आप, मिटा लो, पूरा मिटा कर काम कर दो। अब इस बार फोकस पर ले लिया जाए। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर, फोकस पर। चलिए रखते हैं। तब इस केस में क्या प्राप्त होगा, ये देखिए आपका दर्पण बन गया। यह ध्रुव है M1 M2, चलिए F हो गया और इतना दूरी पर आपका C हो गया पीछे। इसी पर वस्तु रखना है, रखो वस्तु को। चलिए रखिए, सॉरी, वस्तु को रख लीजिए। नियम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण चलाइए। दर्पण को बिंदु A पर काट दिया और यहाँ दर्पण से टकराकर कहाँ जाएगी, हाँ बड़ी अच्छी बात, कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी। चलिए भाई, अच्छी बात है, लाइन सीधी रहेगी। मेरी थोड़ा डिसमिस हो जा रही है। अब देखा जाए, अब दूसरी किरण गुजार दीजिए C से। C से मैंने गुजार दिया, ये गई इधर। अब ये देखने को क्या मिला आपको कि जब वस्तु O डैश कहाँ पर, फोकस पर स्थित हो रही है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना बाबू। अब यहाँ देखेंगे, यह वस्तु का O डैश का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो ऐसा वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, और नीचे की तरफ है ना आपका उल्टा बन रहा है। इस दशा में इस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात आपको ए देख लिया पॉइंट, क्या पॉइंट देखा। आइए हम एक लास्ट देख लें कि जब वस्तु, अभी तक ने आपने देखा क्या कि वस्तु कहाँ पर स्थित थी भाई, फोकस पर स्थित थी। अब वस्तु को कहाँ स्थित कर लेंगे, वस्तु को स्थित कर लेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और कहाँ पर, देखो लिख ही लेते हैं, फोकस और ध्रुव, ध्रुव के बीच में कर लीजिए। ए रही आपके गोलीय दर्पण M1 M2, यह ध्रुव है P और यह रहा आपका, चलिए बाबू ए फोकस ले लीजिए, यह फोकस और यह, इसके बीच में वस्तु को रखनी है, रख लो आप। गुजारिए। यह वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलाइए प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर चला दीजिए।
यह परावर्तन के पश्चात, देखिए ए पर काट रहा है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से, यह फोकस से होकर जाएगी। और इनको आप क्या करिए, एक किरण दे दीजिए सी से, एक किरण सी से जाएगी, सी से वापस आ जाएगी। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो यह फैलती हुई जाएगी। अर्थात इनको जब आप पीछे करेंगे डॉटेड लाइन आभासी, तो यह आपका पीछे जाकर काटेंगे। आई डैश आई, यह प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अर्थात जब वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब जो है बड़ा प्राप्त होगा। और कैसा, आभासी प्राप्त होगा। और कहाँ, ऊपर बन रहा है, देखिए ऊपर वस्तु रखी है, यह भी ऊपर। इस केस में प्रतिबिंब भी सीधा प्राप्त होता है। यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है, तो इसका यही एक कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वाले में हम देख लेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।